हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजीव एंड यू आर वाचिंग एडमी चैनल। हम लोग फंडामेंटल राइट्स को डील कर रहे हैं और आज हम लोग डील करने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। जिसमें आर्टिकल नंबर 23 जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, वो हम लोग ऑलरेडी पिछले सेशन में डील कर चुके हैं। तो हियर वी हैव टू डील विथ आर्टिकल नंबर 24 which deals with prohibition of employment of children in factories etc। यहाँ पर etc का मतलब कई सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसमें चाइल्ड के राइट्स को इंश्योर करने की बात की गई है कि चाइल्ड को किस तरह से फंडामेंटल राइट्स के थ्रू उसके राइट्स को इंश्योर किया जाए, इसके प्रोविजंस इसमें किए गए हैं। तो आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना है कि चिल्ड्रन का की परिभाषा क्या हो गई कि द चिल्ड्रन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 14 उसको चाइल्ड माना गया, और चाइल्ड जो 14 साल के हो गए और उससे अधिक के हो गए उसको चाइल्ड नहीं माना गया। उसको किसी भी ऐसे फैक्ट्री में काम करने के लिए रोका गया और माइन में काम करने के लिए रोका गया जो किसी न किसी रूप में हेजार्डस है, मतलब डेंजरस है, और वो चाइल्ड्स के लिए डिफ़िकल्टी वाला यानी टफ जॉब है। तो इस तरह के काम से उसको प्रोहिबिट किया गया, उसको निषिद्ध किया गया। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है, रेलवेज़ है, जैसे कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर चढ़ के काम करना होता है तो इट इज़ वेरी रिस्की फॉर द चिल्ड्रन। और जो रेलवेज़ का काम है, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, तो इस तरह के काम में भी उसको प्रोहिबिट किया गया। तो इस तरह से इसमें प्रोविज़न किए गए। आगे जो प्रोविज़न किया गया उसको हम लोग डील करते हैं, जिसमें बात की गई 1996 में। इसके लिए एक एक्ट आया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 में। 1986 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आया जिसके में कहा गया कि जो भी इम्पॉर्टेंट लॉ और डायरेक्शन है उसके संदर्भ में इसके में बात की गई। इसके अलावा बहुत सारे समय समय पर एक्ट्स बने हैं जिसमें डील किया गया है कि किस प्रकार से चिल्ड्रंस को अलग से राइट्स दी जाए, जिसमें द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 1938 है, द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 है, माइंस एक्ट ऑफ 52 है, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ 1958 है, प्लांटेशन लेबर एक्ट 51 है, मोटर ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स एक्ट 51 है। इस प्रकार से कई सारे जो एक्ट समय समय पर आए हैं चाइल्ड के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके प्रोविजंस किए गए। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बड़ा इस फील्ड में काम हुआ वो 1996 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन किया और क्या कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड रेगुलेशन वेलफेयर फंड, यानी चाइल्ड के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए एक वेलफेयर फंड का निर्माण हो, जिससे चाइल्ड के हेल्थ और न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन को इम्प्रूव किया जाए। अब ये चाइल्ड जो फंड आएगा इसके प्रोविजंस कहाँ से किए जाएंगे, तो भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चाइल्ड को लेबर के रूप में अपने यहाँ एम्प्लॉय रखता है यानी बिलो द एज ऑफ 14, तो उसको क्या किया जाए, एवार्डेड विथ अ फाइन। यानी स्टेट का ये रोल होगा, जो गवर्नमेंट और जो इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है उसकी का एक रोल होगा कि उसको पेनलाइज करे, फाइन करे, और वो फाइन दैट शुड बी शिफ्टेड इन द वेलफेयर फंड। और इस वेलफेयर फंड से जो फाइनेंस किया जाएगा चाइल्ड के एजुकेशन को, चाइल्ड के हेल्थ को और चाइल्ड के न्यूट्रिशन को। तो इस तरह से ये प्रोविज़न किया गया और इसमें कहा गया कि जो भी फ़ाइन होगा, अगर एक एम्प्लॉय किसी चाइल्ड को रखा है तो उसके लिए उसको 20,000 रुपये के फ़ाइन का प्रोविज़न किया गया। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, उसके जितने नंबर्स होंगे उतना इंटू 2000, इस तरह के प्रोविजंस किए गए और इतना का पेनल्टी लगाने का की बात की गई। इसके बाद एक कमीशन बनाया गया, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 में, जिसमें प्रोवाइड किया गया एक नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन दोनों जगह पर। इस एक्ट में प्रोविज़न किया गया कि नेशनल लेवल पर एक कमीशन होगा और जो कंसर्निंग स्टेट्स हैं उस स्टेट्स के अपने अपने कमीशन होंगे। इनका काम क्या होगा, तो इनका काम होगा चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और अगर चाइल्ड से रिलेटेड कोई इशू कोर्ट तक जाते हैं तो उस कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है और वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स जिसने भी किया है उसमें तुरंत कार्रवाई की जाए और इमीडिएट एक्शन लिया जाए। इस तरह के प्रोविजंस को किया गया। In 2004, the government banned the employment of children below 14 years of age in any work। यहाँ पर क्या कहा गया, in any work। 2006 से पहले उसमें हैजार्डस वर्क से भी सिर्फ बैन किया जा सकता है,
यानी जैसे स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर कोई चाइल्ड काम करता है, अगर इंटरटेनमेंट के फील्ड में कोई चाइल्ड काम करता है, जैसे मान लो सिंगिंग में है, डांसिंग में, तो इस सब प्रकार के काम कर सकते हैं। वो भी तब जब उसके स्कूल के बाद स्पेयर टाइम उसको बचता है तो उसको कर सकते हैं। लेकिन 2006 के बाद ये कहा गया कि जो छोटे छोटे डोमेस्टिक वर्क्स है उसमें नहीं कर सकते हैं, और 2006 के बाद सिर्फ स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों में काम करने का अधिकार बच गया, शेष सभी चीज़ों का अधिकार छिन गया। यानी चाइल्ड उसके बाद अगर कोई भी काम करते हैं दैट विल बी अंडर द क्रिमिनल ऑफेंस उसको बना दिया गया। और इसमें बातें की गई कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉयर है वही दोषी नहीं होगा, बल्कि जो बच्चों के गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट हाल फिलहाल में कदम उठाया गया, उसमें कदम उठाया गया 2016 के अंदर, यानी वर्तमान गवर्नमेंट जो चल रही है इसका जो पिछला टर्म था उस समय में एक प्रोविज़न लाया गया और उसको कहा चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट। अब ये अमेंडमेंट एक्ट मतलब जो 1986 वाला जो एक्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, उसमें अमेंड किया गया और इसको कहा गया द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, amended the Child Labor Prohibition Regulation Act of 1986, जिसकी बात अभी हमने की। इट वॉज रीनेम्ड, और इसके जो प्रिंसिपल एक्ट जो 1986 में बना था उस एक्ट को रीनेम कर दिया गया और एक नए शब्द को यहाँ पर जोड़ दिया गया। और वो नया शब्द क्या था? पहले सिर्फ चाइल्ड था, अब इसके साथ एक एडोलेसेंट जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर चाइल्ड की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड, और 14 टू 18 ईयर्स के बच्चों को एडोलेसेंट कहा गया, यानी हिंदी में हम लोग उसको किशोर कहते हैं, किशोरावस्था में कहा गया। और इसमें क्या कहा गया? इट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन ऑल वर्क्स, और जो 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे थे उसको हेजार्डस वर्क और ऑक्यूपेशन से प्रोहिबिट किया गया। इसको ठीक से समझना है, 14 साल से नीचे वाले को कोई भी काम नहीं करना है, और जैसे वो चाय की दुकान पे काम नहीं कर सकते, वो पंचर बनाने वाले की दुकान पर काम नहीं कर सकते हैं, वो रेस्टोरेंट में काम नहीं कर सकते, इस प्रकार के जो छोटे छोटे नॉन हेजार्डस वर्क है वो भी नहीं करना है। और दूसरा क्या कहा गया कि जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे जो है वो हेजार्डस वर्क नहीं कर सकते हैं, जैसे माइंस में काम नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते हैं, जैसे वो पटाखे की कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, इस तरह के काम से उनको प्रोहिबिट किया गया। इस तरह के प्रोविजंस उस समय किए गए। तो इतनी बातों को समझना है। तो कुल मिलाकर क्या है? वी नो दैट चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और चाइल्ड को हम लोग जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग होगा उतना हमारा देश का इकोनॉमी स्टिमुलेट करेगा। सो फॉर डिफरेंट आस्पेक्ट, सोशल आस्पेक्ट, इकोनॉमिक आस्पेक्ट, पॉलिटिकल आस्पेक्ट, इन ऑल एस्पेक्ट्स हम लोगों ने चाइल्ड्स को ये राइट देकर इंश्योर करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हमारे जो चिल्ड्रन है उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में इतना ही। तो आर्टिकल नंबर 24 हमने समाप्त किया है। फिर नए वीडियो में नए सेक्शन, नए आर्टिकल्स के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर हमको सुझाव दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।